भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को दी सलाह, परीक्षा को जीवन का अंत न समझें। प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय 5 दिन काम करेंगे। कोरोना के जांच के रेट भी तय। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल का किया शुभारंभ। और दमोह में राजनीतिक माहौल गरमाया, प्रचार में जुटे सभी बड़े नेता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कल परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। श्री मोदी ने उनके साथ तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किए। श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उत्सव की तरह लेना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हम परीक्षा पे चर्चा जारी रखेंगे। जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है, और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूँ ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं कहता हूँ जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कुछ समय खाली रहने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि दिन में कुछ समय ऐसा करना आवश्यक है ताकि रोबोट और नीरस बनकर ना रह जाएं। प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीने तक 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक काम करेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। प्रदेश में अब होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय एक होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार की 12 सामग्री और औषधियाँ होंगी। वहीं राज्य सरकार ने विभिन्न निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि में कोरोना संबंधी जांचों की दरें निर्धारित कर दी हैं। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4043 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,18,014 और मृतकों की संख्या 4,086 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 898, भोपाल में 618, जबलपुर में 269 और ग्वालियर में 181 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,87,869 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 2,126 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण बढ़कर 26,059 हो गए हैं। आगरमालवा जिले में 18, मंदसौर में 40, खंडवा में 34, पन्ना में 33, मुरैना में 17 मरीज मिले हैं। वहीं ग्वालियर में 104 वर्ष के उदय प्रताप सिंह ने भी टीका लगवाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100 लोगों वाले सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर काम करने वाले लोगों को 11 अप्रैल से कोविड टीकाकरण की अनुमति दे दी है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कुछ राज्य सरकारें अपनी नाकामी से ध्यान हटाने और लोगों में कोविड महामारी के बारे में डर फैलाने का प्रयास कर रही हैं, जो निंदनीय है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक संवेदनशील लोगों में मृत्यु दर कम करना है। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन की आपूर्ति सीमित है, तब तक प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। यह शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोतों की जांच करने में भी मदद करेगा।
श्री तोमर ने कहा कि हनी मिशन से किसानों की आय, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि होगी। दमोह में 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अब राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने ओर से प्रचार में तेजी लाने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ नेता यहां प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी आज आम सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की ओर से भी प्रचार का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। पार्टी के नेता भी गांव-गांव जाकर प्रचार में जुटे हैं। इंदौर के परदेसीपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक गोपाल जाट एवं महेश प्रजापति को कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या, गंभीर रोगियों के उपचार और हर एक तक उपचार सुविधा पहुंचाने के लिए इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में आज वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। उधर जिले में कल 456 टीकाकरण केंद्रों पर 30,969 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा 19 से 24 अप्रैल की अवधि में उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं के उद्यम अथवा उद्योग स्थापित करने तथा उसके सफल संचालन के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना एवं इच्छित ट्रेड के लिए कच्चा माल, बाजार सर्वेक्षण, यूनिट प्रबंधन, विपणन, लेखा प्रबंधन तथा करारोपण इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण संबंधी जानकारी केंद्र की समन्वयक श्रीमती संध्या जोशी से मोबाइल नंबर 8770555820 तथा कार्यालयीन समय में 075540000908 पर ली जा सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर से भोपाल के लिए हबीबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस आज से फिर शुरू हो गई है। यह ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही जबलपुर से रवाना होगी। मंदसौर जिले का चयन एक जिला एक उत्पाद में लहसुन के लिए किया गया है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मंदसौर गार्लिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता ने किया। बैतूल सांसद दुर्गादास उइके की अध्यक्षता में कल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। स्मार्ट सिटी ग्वालियर परिसर में बनने वाले तारामंडल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सतना जिले के चित्रकूट में 11 और 12 अप्रैल को लगने वाले अमावस्या मेला को रद्द कर दिया गया है। अनूपपुर में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और पन्ना में आज टीकाकरण के लिए 38 स्थानों पर विशेष केंद्र बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को दी सलाह, परीक्षा को जीवन का अंत न समझें। प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय 5 दिन काम करेंगे। कोरोना जांच के रेट भी तय। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल का किया शुभारंभ और दमोह में राजनीतिक माहौल गरमाया। प्रचार में जुटे सभी बड़े नेता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।